हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूँ एक इम्पॉर्टेंट जो है वो अपडेट लेके कि गाइस कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आपको फॉलो करके जाना है एग्जामिनेशन हॉल में। तो 27 तारीख को आपका पेपर जो है वो होने जा रहा है गाइस। तो उसके रिलेटेड कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आपको फॉलो करना है और पेपर एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका पेपर है गाइस वो 27 मार्च को होने जा रहा है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी, 27 मार्च 2022 को आपका पेपर होगा और ये पेपर आपका जो है 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में होगा। तो आई होप इतनी सारी बातें आपको जो है पता होंगी। तो आगे चलेंगे, नेक्स्ट आपको कौन सी इंस्ट्रक्शन है जिसको फॉलो करते हुए चलना है। तो पहली इंस्ट्रक्शन हम पढ़ने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो पहली इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है, कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट 2.5 आवर बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आपको 2 से 2.5 घंटे पहले ही एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाना है। वहां पे जाके आप रिलैक्स कर सकते हैं, वहां पे जाके अपने माइंड को फ्रेश कर सकते हैं। आप जो चाहे कोल्ड ड्रिंक कॉफ़ी जो भी चाहे वहां पे जाके ले सकते हैं, लेकिन 2 से 2.5 घंटे पहले ही आपको एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचना है। ये JKSSB की तरफ से डायरेक्शन आपको इंस्ट्रक्शन जो है वो आई हुई है। नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है, कैंडिडेट मस्ट कैरी द एडमिट कार्ड एंड ID प्रूफ विद दैम। तो आपको एडमिट कार्ड और ID प्रूफ जो है वो लेके जाना है एग्जामिनेशन हॉल में। और अगर फोटोग्राफ आपकी मिसिंग है एडमिट कार्ड पे, तो कैंडिडेट को क्या करना है कि अपनी जो फोटोग्राफ है पासपोर्ट साइज फ़ोटो वो उस पर लगानी है। तो आई होप ये आपको चीज़ें समझ आई होगी। और उसके साथ एक वैलिड ID प्रूफ लेके जाना है। ID प्रूफ आपके लिए क्या होगा, आप आधार कार्ड ले सकते हैं। तो अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो लेके जा सकते हैं अगर आपके पास है, तो इन दो में से एक चीज़ आप ले सकते हैं। तो आगे चलेंगे, नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन आपके लिए आ रही है गाइज वो ये है, द कैंडिडेट मस्ट नॉट स्क्रैच ओवरराइट टिक मार्क इन द OMR शीट। तो OMR शीट के ऊपर आपको स्क्रैच नहीं करना है, ओवरराइट भी नहीं करना है और टिक मार्क भी नहीं करना है। मल्टीपल आंसर्स विल बी कंसीडर्ड एज रॉन्ग आंसर्स। तो जैसे आपको दिया होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो आगे 4 बॉक्स बने होंगे, वहाँ पे अगर आप ऐसे एक को मार्क करते हैं और दूसरी तरफ दूसरे को भी मार्क कर देते हैं तो ये रॉन्ग आंसर माना जाएगा। आपको सिर्फ एक ही जो है बबल को ऐसे करना है, दूसरे को नहीं करना है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। आगे चलेंगे, द नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है, द कैंडिडेट आर ओनली अलाउड टू यूज़ ओनली ब्लू और ब्लैक पॉइंट पेन। गाइज ये बात याद रखेंगे कि आप सिर्फ ब्लू पेन या ब्लैक पेन, लेकिन वो भी कौन सा, बॉल पेन होना चाहिए। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन भी आपको ध्यान में रखनी है। लड़के जेल पेन लेके चले जाते हैं। तो कौन कौन से आपको चीज़ें नहीं लेनी है, तो पेंसिल और जेल पेन आपको अलाउड नहीं है। तो बहुत सारे लड़के पीछे पेपर हुआ तो उसमें क्या करके गए थे कि पेंसिल लेके गए, तो पेंसिल अलाउड नहीं होती है, ये बात आपने याद रखनी है। तो आगे चलेंगे और कौन सी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके जाना है आपको। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दी है, द कैंडिडेट शुड चेक देयर क्वेश्चन पेपर बिफोर अटेम्प्टिंग टू आंसर। तो आंसर देने से पहले जो कैंडिडेट होगा उसको सबसे पहले पूरे क्वेश्चन पेपर को चेक करना है और इंश्योर करना है कि कोई भी मिसिंग क्वेश्चन उस पेज पे नहीं है या कोई पेज उस पर मिसिंग नहीं है। तो आपने सीधा सीधा देखना है कि 1 से लेकर 120 तक सारे क्वेश्चन मेरे पेपर पे हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको जो भी वहाँ पे इन्विजिलेटर होगा उसको बताना है कि ये जो मेरा पेपर है ये मिसिंग है। तो आई होप आपको ये समझ आ रही होगी। इन केस कैंडिडेट नोटिस ही शी क्वेश्चन पेपर एट एनी टाइम, तो वो उसको उसी वक्त इन्विजिलेटर को जो है इन्फॉर्म करना है। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अगली जो इंस्ट्रक्शन है, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू केयरफुली रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस इन OMR शीट। तो पेपर अटैम्प्ट करने से पहले जो भी OMR शीट पे जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी उनको आपको फॉलो करना है, उनको आपको रीड करना है और उसके बाद फॉलो करना है। तो रीड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 5 से 10 मिनट पहले जो है पेपर मिल जाएगा और उस वक्त आपका काम होगा कि आपको जितनी भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं OMR शीट पे उनको आपको रीड आउट करना है। तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। आगे चलेंगे, आगे जो है, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन एंड फॉलो इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली। तो एक प्रॉपर डिसिप्लिन में आपको जाना है। ये नहीं है कि आप पेपर में जाके शोर करेंगे, वहाँ पे नॉइज़ फैलाएंगे, तो वैसा आपको नहीं करना है। प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन वहाँ पे करना है। तो ये आगे चलेंगे, नेक्स्ट जो आपको बताया गया है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपके लिए जो आ रही है वो ये है, द कैंडिडेट
वुड नॉट एंगेज दैमसेल्व्स इन साइड टॉकिंग। तो ऐसा नहीं करना है कि जब पेपर हो रहा होगा तो आप दूसरे बच्चे को पूछेंगे इसका क्या आंसर है, सेकंड का क्या आंसर है, थर्ड का क्या आंसर है, तो पूछना वगैरह वहाँ पे अलाउड नहीं है। साइड टॉकिंग बोलते हैं उसको। तो साइड टॉकिंग आपको नहीं करनी है वहाँ पे, ये भी चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू गो टू वॉशरूम। तो वॉशरूम में आप नहीं जा सकते हो, सिर्फ एक ही केस में जा सकते हो, जब आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगी, लेकिन वो भी आप लास्ट के 30 मिनट्स में जा सकते हो। तो ये भी आप याद रखेंगे कि वॉशरूम जाने का आपको वहाँ पे अलाउड नहीं है। तो 2 घंटे आपने फ्रेश होकर पहले से ही चले जाना है, जो भी बाथरूम वगैरह जाना है वो आप पहले जा सकते हो। आगे चलेंगे, नेक्स्ट आपका जो है, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव द क्लासरूम बिफोर द टेस्ट टाइम ओवर। तो जब तक 2 घंटे नहीं हो जाते तब तक आप क्लासरूम छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तो 2 घंटे जब आप इंटर करोगे तो 2 घंटे आपको जो है वहाँ पे अंदर बैठना है। 2 घंटे पूरे आपके वहाँ पे लगेंगे। जिसको कैपेसिटी नहीं लगती है, जिसको लगता है कि मैं 2 घंटे नहीं बैठ सकता हूँ, तो वो पेपर देने ना जाए। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि वो पेपर ही ना दे जिसको लगता है कि वो 2 घंटे नहीं बैठ सकता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है, The candidate should fill the relevant boxes and bubbles on the OMR sheet. Correct roll number, series, question booklet. तो आपको जो वहाँ पे OMR शीट के बाद जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके ऊपर जो है आपको करेक्टली चीज़ें भरनी है। अपना नाम, रोल नंबर, जो भी बबल्स वहाँ पे बोले जाएंगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी उनको प्रॉपरली वहाँ पे आपको फिलअप करना है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपके सामने है, द कैंडिडेट शैल मार्क देयर अटेंडेंस शीट्स पुटिंग देयर हर सिग्नेचर अगेंस्ट हर नेम। तो जहाँ पे उसका अटेंडेंस शीट के ऊपर जहाँ नाम होगा उसके आगे उसको जो है वो सिग्नेचर लिखना है, और जो रोल नंबर वगैरह जो भी वहाँ पे बोला जाएगा वो आपको करना है। तो वो आपको इन्विजिलेटर्स जो हैं वो खुद फिलअप करवाएंगे, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट है, द कैंडिडेट मस्ट डार्कन 1 बबल ओनली कॉरस्पॉन्डिंग टू द चूजन ऑप्शन। तो जैसे 4th का आंसर आगे 4 बबल दिए होंगे, तो अगर आपको लगता है कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है तो सी को आपको ऐसे कर देना है, तो ये आपका राइट आंसर होने वाला है। लेकिन सी के साथ साथ आप डी को भी ऐसे करके आओगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो एक ही बबल को आपको क्लिक करना है। तो आगे चलेंगे, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आपकी आने वाली है वो ये है, द कैंडिडेट शैल डार्कन द करेक्ट बबल। उसके बाद ये है, कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी यानी कैलकुलेटर, कोई मोबाइल फ़ोन, कोई हेडफोन, एयर प्लग, लैपटॉप्स, आईपैड, टेबल, पर्सनल कंप्यूटर या किसी तरह की और आप जो है कंप्यूटिंग कम्युनिकेशन डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ये आप टेस्ट वेन्यू में लेके नहीं जा सकते हैं। तो ये चीज़ें आप जो है एग्ज़ाम में लेके नहीं जा सकते हैं, जितनी भी मैंने आपको जो है ऊपर ये चीज़ें बताई हैं। तो ये चीज़ें आप पेपर देने जब जाओगे तो प्लीज़ ये चीज़ें आप घर में छोड़ के जाओगे। वहाँ पे अगर पेपर देने आप ये लेके जाओगे तो आपको जो है डीबार भी किया जा सकता है एग्ज़ाम से। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स मस्ट अब्सटेन फ्रॉम ऑब्टेनिंग एनी काइंड ऑफ अनफेयर असिस्टेंस। तो किसी तरह की अनफेयर असिस्टेंस लेके आपने वहाँ पे नहीं जाना है। और लास्ट जो है वो ये है कि इम्पर्सोनेशन और यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स, अगर आप अनफेयर मीन का यूज़ करते हो तो कैंडिडेट को जो है वो डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा और उसका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये इससे आप ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का, इसलिए मैंने जो है ये सारी आपको पढ़ के बता दी है। तो आगे चलेंगे, कैंडिडेट्स अपने साथ क्या क्या कौन सी आइटम जो है वो लेके जा सकता है गाइस। तो ये चीज़ें आप लेके जा सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आज का। तो एडमिट कार्ड और वैलिड आईडी कार्ड आपको लेके जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट आपको जो लेके जाना है, मास्क लगा के जाना है। वेयरिंग मास्क इज़ मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। मास्क लगा के आपको जाना है और साथ में एडमिट कार्ड होना चाहिए और वैलिड आईडी कार्ड भी आपके साथ होना चाहिए। तो आईडी कार्ड मीन्स आधार कार्ड ले सकते हो या ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हो। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल भी आपको लेके जानी है, इससे आप हाइड्रेटेड रहेंगे। वहाँ पे नहीं भी लोगे तो कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ले जानी चाहिए, कहाँ पे पानी की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट, हैंड सैनिटाइज़र, तो सैनिटाइज़र भी आपको वहाँ पे लेके जाना है। नेक्स्ट, पेंसिल और सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पेन। तो गाइज ऊपर लिखा हुआ था कि पेंसिल अलाउड नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेंसिल ले सकते हो या फिर सिंपल बॉल पेन। तो अब मुझे पता नहीं JKSSB ने ये एम्बिग्विटी क्यों रखी हुई है। ऊपर इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि पेंसिल अलाउड नहीं है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि पेंसिल आप ले सकते हो। तो आप ऐसा ही कीजिएगा कि आप पेंसिल नहीं लेके जाओ, आप जो है बॉल पेन लेके जा सकते हो। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी।
तो उसके साथ साथ गाइज कैंडिडेट्स विल बी डिसअलाउड टू अपेयर इन द एग्जामिनेशन इन बिलो सिनेरियोज। तो कौन कौन से सिनेरियोज में आपको जो है अलाउ नहीं किया जाएगा? अगर कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग एट थ्रू द सेंटर आफ्टर गेट क्लोजिंग टाइम के बाद जाता है कैंडिडेट, तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट्स नॉट कैरिंग द प्रिंटेड कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड की कॉपी आपके पास नहीं होगी तो कोई जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको वहाँ पे। कैंडिडेट नॉट कैरिंग द ओरिजिनल आईडी प्रूफ, अगर आपके पास ओरिजिनल आईडी प्रूफ नहीं है तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा। और कैंडिडेट ने अगर कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपने एडमिट कार्ड के ऊपर नहीं लगाई है तो उसको भी वहाँ जाने नहीं दिया जाएगा। आई होप आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट ये कोविड रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप खुद पढ़ लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग को आपको जो है वो मेंटेन करना है, ये बात याद रखेंगे आप। अगर आप कोविड पॉजिटिव हो, ये भी याद रखेंगे आप, ही शुड इन्फॉर्म द सेंटर। तो अगर आप कोविड पॉजिटिव हो तो आप इन्फॉर्म सेंटर को, जो भी एग्जामिनेशन सेंटर होगा उसको आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देना है। और मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, हैंड को सैनिटाइज करना भी बहुत मैंडेटरी है वहाँ पर। और जितनी भी SOPs इशू की जाएंगी वो भी आपको उसका भी ध्यान रखना है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो ये इंस्ट्रक्शंस है आपकी पेपर से पहले, तो ये जो भी पेपर देने जा रहे हैं JKPSI का। और इसके साथ साथ एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप JKPSI की तैयारी कर रहे हैं गाइस, तो अगर आप फ्री ऑफ कास्ट एक मॉक टेस्ट जो है वो अटैम्प्ट करना चाहते हैं, जो कि हमारी ऐप पर फ्रीली अवेलेबल है, तो हमारी ऐप को आप डाउनलोड करें। हमारी ऐप का नाम जो है JKSSB स्पेशल है, जिसका जो कि आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, लेकिन आपको प्ले स्टोर पे भी ये ऐप मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री ऑफ कास्ट मॉक टेस्ट वो जो है उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपको UT रैंक भी वहाँ पे दिख जाएगा और जिससे आप जो है अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस।